सिग्नेचर ग्लोबल के मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, थैंक यू वेरी मच। मैं बस अभी लौट के आपके पास आ रहा हूँ। असल में सिग्नेचर ग्लोबल के दूसरी तिमाही के नंबर्स आए हैं और थोड़ी आगे की गाइडेंस के लिए खुद कंपनी के चेयरमैन प्रदीप कुमार अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने फिर से हमारे लिए टाइम निकाला। सर, मैं सिग्नेचर ग्लोबल की नंबर्स को चेक कर रहा था, तो प्री सेल्स, कलेक्शन, रेवेन्यू, हर फ्रंट पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। कईयों में ट्रिपल डिजिट है, कईयों में डबल डिजिट है। तो नंबर्स प्रामा फेसी काफ़ी बेहतर लग रहे हैं जो Q2 के आए हैं। बट मेरे को ज़रा पहले इसी के बारे में पूरा थोड़ा एनालिसिस करके बताइए कि क्या क्या इसके पीछे अच्छे कारण बने और ये भविष्य में भी आगे रहेंगे या फिर थोड़ा डाइसी लगता है आपको? नमस्कार डिम्पी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो कंपनी के जो नंबर्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं और उसका एक ही रीजन है कि जो लॉन्चेस की हमने गाइडलाइन इस साल की दी हुई है कि लगभग 16,000 करोड़ के लॉन्चेस इस साल में हम करने वाले हैं और इस H1 में लगभग H1 तक हम 9,000 करोड़ ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें से लगभग 6,000 करोड़ का सेल नंबर ऑलरेडी हम प्री सेल नंबर अचीव कर चुके हैं। आप ये देखिए, अगर प्री सेल नंबर की मैं बात करूं तो हमारी जो गाइडेंस थी कि 10,000 करोड़ का इस बार प्री सेल नंबर हम अचीव करने वाले हैं, उसमें से ऑलरेडी हम लगभग 60% अचीव कर चुके हैं। ऑफ कोर्स इसका एक ही रीजन है कि जो डिमांड है मार्केट में वो बनी हुई है और हमारा जो की सेगमेंट है जिसे मिड इनकम हाउसिंग हम कहते हैं, वो काफी ज्यादा उसकी डिमांड है। लास्ट अगर इंटरव्यू की मैं बात करूं तो उसके अंदर भी आपने दक्षिण प्रोजेक्ट को हमारे कवर किया था। उसके अंदर लगभग जो टोटल पोटेंशियल है उस प्रोजेक्ट का वो लगभग 8,000 करोड़ से कुछ ज्यादा है। उसमें से पहला फेज हमने सितंबर में लॉन्च किया था, जो बिल्कुल लास्ट में 20 सितंबर के नियर अबाउट लॉन्च किया था। उसमें 10 दिन के अंदर ही लगभग टोटल 2300 करोड़ का सेल हमने उसमें से जनरेट किया है। तो आने वाले वक्त में चाहे आप प्री सेल नंबर के आंकड़ों पर कहें या कलेक्शन की चीजों पर कहें, तो मुझे लगता है वो नंबर्स काफी स्ट्रांग है। कलेक्शंस भी अगर आप देखें तो जो कलेक्शंस के अंदर जितना कलेक्शन हमारा पूरा पूरे साल के नियर अबाउट बैठ रहा था, उसके अंदर H1 के अंदर काफी बड़ा कलेक्शन हमने उसमें से अचीव कर लिया है। मोर देन 80%, लगभग 2100 करोड़ के नियर अबाउट का कलेक्शन हमने 6 महीने में कर लिया है। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस साल की गाइडेंस जो हमने 6,000 करोड़ रुपए की कलेक्शन की दी हुई है, वो भी हम कंफर्टेबली अचीव कर लें। सर, जब मैं सारे नंबर्स पढ़ रहा था, आप भी बता रहे थे, इसमें एक दक्षिण वाला तो मैटर है ही और एक टाइटेनियम SPR से भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन हुई है। सर, जरा इसका नंबर बताएंगे, इसका नंबर कितना है? करीब 3,000 करोड़ है क्या? देखिए, जो हमने टाइटेनियम SPR किया था उसका जो हमारा जो लॉन्च थे वो लगभग 3,000 करोड़ से ज्यादा के थे, जिसमें से हमने लगभग 2,700 करोड़ अचीव कर लिया था ऑलरेडी। आने वाले वक्त में जो टाइटेनियम SPR है उसका फेज 2 भी लॉन्च होना है और जो अभी मैंने जिक्र किया जिसका दक्षिण विस्टा के नाम से, उसका भी फेज 2 जो है वो करंट क्वार्टर के अंदर ही ये दोनों प्रोजेक्ट हम होपफुली लॉन्च कर देंगे। दक्षिण विस्टा तो ऑलरेडी हम करंट क्वार्टर में लॉन्च कर ही चुके हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो हमारा प्रीसेल नंबर है हम उस पर बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन लिए हुए हैं कि आराम से हम कंफर्टेबली अचीव कर लेंगे। एंड आपने भी जब भी कवर किया है तो आपने डिमांड देखी है, जिस तरीके से कस्टमर्स का रिस्पॉन्स रहा है वो काफी जबरदस्त रहा है। नहीं सर, मैं तो खुद इस चीज़ का गवाह हूँ क्योंकि मैं आपके 2-4 जो भी इवेंट हुए उसके अंदर खुद में अवेलेबल भी था और मैंने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ थी, तब हमारी आपसे बातचीत भी हुई उस समय। तो अच्छा सर, मैं यही पॉइंट करना आपसे चाहता हूँ, जैसे हमने 10,000 करोड़ का टारगेट रखा है कि हम पूरे फाइनेंशियल ईयर में अचीव कर लेंगे और अभी आप मेरे को बातचीत में ये भी बता रहे थे कि मोर देन 60% तो आपने अचीव कर भी लिया है। तो आगे की गाइडेंस में ये एक्सपेक्ट करूँ कि 31 मार्च से पहले पहले 10,000 करोड़ का नंबर आ जाएगा? देखिए डिम्पी जी, फिंगर क्रॉस, क्योंकि जिस तरीके का एक पैटर्न चला हुआ है, अगर आप इस कैलेंडर ईयर की भी बात करें तो मैं इस आपके सवाल का जवाब ऐसे देना चाहूंगा कि जो इस कैलेंडर ईयर के अंदर लास्ट 9 महीने में 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर की बात करें तो जो टोटल नंबर है हमारा वो लगभग कोई 9,500 के नियर अबाउट का है। तो एवरी मंथ हम 1,000 करोड़ रुपए का सेल नंबर अचीव कर रहे हैं बहुत कंफर्टेबली। तो आप ये कह सकते हैं कि ये ऑफ कोर्स
मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ, मुझे लगता है भी कि आराम से कंफर्टेबली जो ये टारगेट हमने दिए हैं, इसको हम ओवर अचीव करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो पैटर्न आपको नज़र भी आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं थोड़ा एक सीधा बायर से मैं ज़रा इन्वेस्टर्स पे आ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपके इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं शेयर्स के अंदर। मेरे को आप थोड़ा ये बताइए कि गुरुग्राम जो आपके लिए मेजॉरिटी बड़ी मार्केट है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं कोई स्लो डाउन का, कहीं पे कोई थकावट का, हालांकि आपके प्रोजेक्ट्स को देख के लगता नहीं है, लेकिन मैं ओवरऑल वैसे पता करना चाहता था आपसे कि कहीं कोई दिक्कत, कुछ ऐसा कोई पॉइंट, कहीं फटीक, कहीं सैचुरेशन, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? देखिए डिम्पी जी, मार्केट में जो अगर टॉप सेगमेंट की बात करें, वहाँ थोड़ा-सा सैचुरेशन नज़र आ रहा है। लेकिन क्योंकि पीछे रैपिडली काफ़ी प्राइसेज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, तो ऑफ़ कोर्स ये एक नेचुरल भी बात है कि अगर प्राइसेज़ कंटीन्यूअस बढ़ रहे हैं, तो एक ना एक लेवल के ऊपर आकर थोड़ा-सा रुकते हैं। सो शायद मुझे लगता है वो पॉइंट अभी शायद गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर ने अचीव भी किया है। लेकिन अगर मैं टिकट साइज़ की बात करूँ, जिसका टिकट साइज़ 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपए के आस-पास का है, इस टिकट साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं हुए लास्ट 6 महीने में। सो उसका जो एक डिमांड था, वो काफ़ी ज़्यादा अभी पेंडिंग था, और यही एक रीज़न रहा है कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट था, दक्षिण विस्टा जो सोहना रीजन में है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक एक्साइटमेंट लोगों के अंदर दिखाई दी है। एंड मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ, ये जो टिकट साइज़ है मिड इनकम का, जहाँ मोस्टली लोग सैलरीड क्लास हैं बायर एंड फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, इसके अंदर जो ग्रोथ है वो मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगी। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मार्केट अभी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो आज से 3 महीने या 6 महीने पहले थी। लेकिन फिर भी अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूँ, तो मुझे लगता है यस, जो एंड यूज़र हैं या जो सैलरीड क्लास लोग हैं या जो अपनी इन्वेस्टमेंट भी राइट लोकेशन पर करना चाहते हैं, उन लोगों का इस वक़्त एक लेवल पर रुझान बना हुआ है। वो पर्टिकुलर डेवलपर वाइज़ जा रहे हैं कि जहाँ राइट साइज़, राइट प्राइस और राइट लोकेशन है और साथ में राइट डेवलपर भी है, तो वो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बिल्कुल। सर, बस एक छोटा-सा सवाल के साथ इस इंटरव्यू को मैं रैप अप करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रोकिंग हाउसेस ने आपके जो टारगेट दिए, जैसे मैं मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने तो 2000 रुपए तक के भी टारगेट दिए हुए हैं, और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हैं मार्केट के अंदर। सर, आप गुरुग्राम के अलावा मार्केट में खबर ये भी आ रही थी कि आप नोएडा की तरफ भी रीच करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक बड़ा बाज़ार है रियल एस्टेट के अंदर, काफ़ी ग्रो भी हुआ है। ये बात में कितना दम है, और ये अगर बात में दम है, तो आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं? सो डिप्पी जी, देखिए कोई भी कंपनी जो रियल एस्टेट में ग्रो करती है, उसके लिए एस्पिरेशन रहती है कि वो दूसरे एरियाज़ को टैप करे। ऑफ कोर्स हमारी एस्पिरेशन भी है कि आने वाले वक़्त में चाहे गुरुग्राम हो या और गुरुग्राम के सटे हुए जितने भी एरियाज़ हैं, चाहे नोएडा हो या दिल्ली हो, ज़रूर आने वाले वक़्त में हम टैप करेंगे, और ऑफ कोर्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले वक़्त में नोएडा में भी ज़रूर कोई ना कोई ऐसे प्रोजेक्ट के साथ हम दिखाई देंगे, क्योंकि अभी कंपनी गुरुग्राम में काफ़ी मैच्योर हो चुकी है। इवन दो हमारे फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, लगभग पाइपलाइन हमारी 35 मिलियन के नियर अबाउट है। उसके बावजूद मुझे लगता है कि अगर अब क्योंकि हम बहुत रिस्क ज़ोन से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि मैच्योर हो गए हैं, सो हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन है किसी भी एरिया को, खास करके नोएडा जैसी जगह को, या जो यमुना एक्सप्रेसवे या ग्रेटर नोएडा है, या दिल्ली में भी किसी एरिया को टैप करना, अब मुझे लगता है हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में हम हैं। तो आने वाले वक़्त में ज़रूर हम आपको दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हमेशा की तरह आपसे बातचीत करके। थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, और आपसे मैंने इशारों इशारों में ये बात पूछना भी चाहा, और आपने बड़ी स्मार्टली उसके बारे में बताया कि कैलेंडर ईयर के अंदर ही आप 9,500 करोड़ देख लेंगे, आपको ज़रा वेट नहीं करवाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं भी हैं सर कि आप अच्छे से ग्रो भी करें और आप अलग अलग सिटीज़ में भी दिखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर समय देने के लिए, थैंक यू। तो मार्केट का अपना तरीका है कैलकुलेशंस करने का, तो प्रदीप जी ने भी आपको ये बात सारी बता दी है कि सिग्नेचर ग्लोबल आगे कैसे ग्रोथ करना चाहता है, और 10,000 करोड़ रुपए का जो नंबर है, एक बड़ा नंबर दिया था उन्होंने, उसके बाद से थोड़ा मार्केट के अंदर शेयर भी ऊपर आया, और अभी नए नए रिपोर्ट्स 2-2 हज़ार के टारगेट्स भी दे रही हैं।